सुनना, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा लेता हूं मैं, ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करूं, हाँ या ठीक है ना, देखो ध्यान से सुनना। अब यहाँ से आगे इंटरेस्टिंग चीजें शुरू होगी और आपको मजा आएगा, लिटरली बहुत मजा आएगा। देखो CH3, एक मिनट, CH3 सुनना, CH3, CH2, CH2 और Cl है। सुनना अच्छे से, ध्यान से सुनना, एक मिनट, क्या बोल रहे रे? व्हाइट सोरून कोणता पण बोर्ड गया सर। अरे यार चलो, अभी क्या बोल सकता हूँ, अभी क्या बोल सकता हूँ मैं? सुनो, ध्यान से सुनो। CH3, CH3, उसके बाद क्या लिखा था मैंने? CH3 के बाद CH2, 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 अरे Cl, और यहाँ पे मैं डाल दूं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, AgNO2। क्या आप सभी को AgNO2 याद है? बताओ सबके सब, थोड़ा सा बताओ तो। क्या आप सभी को AgNO2 याद है? बताओ, AgNO2 याद है सभी को? जल्दी से बताओ। AgNO2 में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और अटैक आपका नाइट्रोजन से होता है, ठीक है ना? अटैक आपका होता है नाइट्रोजन से, CH2, CH2, Cl, अटैक आपका नाइट्रोजन से होता है बच्चों। बच्चों ये आपका लिविंग ग्रुप पे निकल जाएगा, ठीक है ना? और आपका यहाँ पे क्या बनेगा? CH3, CH2, CH2 पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बना, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बना, आप बोलोगे जो आपका NO2 माइनस है ना, यहाँ पे अटैक कर देगा और प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH2, CH2 और NO2, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। सर ऐसा भी तो पॉसिबल है ना सर जी, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, पाथ नंबर 2। सर इस हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दो इधर, क्या बनेगा? CH3, CH, CH3 पॉजिटिव चार्ज, और फिर आपका कौन अटैक कर दे? NO2 अटैक कर दे, क्या बनेगा? CH3, CH, CH3, NO2। सर जी प्रोडक्ट तो दो बन गए, प्रोडक्ट तो दो बन गए, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये हम पढ़ेंगे अब इसके आगे की सारी स्टोरी में। बच्चों मजा आया ये वाला एग्जांपल पढ़ के सबको? पहले तो मैसेज करके बताओ, क्या आपको कार्बोकेटाइन रीअरेंज की इंपॉर्टेंस समझ में आई? देखो, विदाउट रीअरेंजमेंट हमने सीधा कार्बोकेटाइन पे अटैक किया, दैट इज योर पाथ नंबर फर्स्ट। पाथ नंबर सेकेंड में हमने क्या किया? कार्बोकेटाइन को कन्वर्ट किया 1 डिग्री का 2 डिग्री में, और बनाया ये वाला प्रोडक्ट। अब सवाल आता है सर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? बच्चों सवाल क्या आता है बोलो? प्रोडक्ट बनेगा तो कौन सा बनेगा? ये वाली चीज हम पढ़ेंगे अभी। SN1 और SN2 रिएक्शन में सबको समझ में आया क्या? सबको, क्योंकि जब तक हमें रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं पता तब तक हम प्रोडक्ट को डिसाइड नहीं कर सकते। हमेशा आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट करेक्ट है ये आप तभी बता सकते हो जब आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म पता हो। सबसे पहले तो सामने वाली चीज सबको क्लियर हो गई? बताओ, हमें दो प्रोडक्ट मिले। हाँ बोलो, बोलो। हाँ तो मेरे वो जानबूझ के ऐसे दिखाया प्लस माइनस, वो लोन पेयर से अटैक करेगा, ठीक है ना? आप वैसे देख लेना, प्रोडक्ट वही मिलेगा। ओके, हैप्पी? बोलो, ठीक है ना? देखो समझ में आया, वो आपको पता है क्या होगा, ठीक है ना? लेकिन क्या आप सभी को ये वाली बात समझ में आई कि हमें दो प्रोडक्ट कैसे मिले? एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, एक और एग्जाम्पल आपके सामने है। आप मुझे बताना बच्चों कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? बच्चों आप मुझे बताना कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। सुनना, ये वाली चीज, CH3, CH3, H, CH2 और Cl,
सर ये लिविंग ग्रुप पे निकल जाएगा और मान लो यहाँ पे मैं ऐड कर दूं KCN, K प्लस और CN माइनस। अब कार्बन पे नेगेटिव आएगा, आप सबको पता है KCN के केस में, ठीक है ना। तो सर प्रोडक्ट देखो, ये वाला कार्बोकेटाइन बना CH3, CH3, ठीक है ना। उसके बाद देखो H CH2 प्लस। सर ऐसा पॉसिबल है कि साइनाइड आ जाए आपका बेचारा और इस पे अटैक कर दे, तो क्या बनेगा CH3 CH3 CH2 और CN, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा आपका, हाइड्रोजन एज इट इज है। सर एक काम करो, इसको रीअरेंज करो, हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, तो पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या बनती है CH3 CH3 CH3, इधर कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है ना। और कार्बोकेटाइन बनने के बाद आपका साइनाइड यहां पे अटैक करेगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 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 और CN। बच्चों क्या आप सभी को अब ज्यादा अच्छे से क्लियर हुआ? यहां पर भी दो प्रोडक्ट बन गए, लेकिन क्वेश्चन फिर से वही आता है कि सर आखिर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। मैसेज करके बताओ कि आप सभी को अभी ऑर्गेनिक में फील आ रहा है, थोड़ा सा मतलब समझ में आ रहा है ना, अटैक कहाँ से कर रहा हूं मैं, लिविंग ग्रुप क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, कहाँ से अटैक करना है, किस पे अटैक करना है, सभी को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, दो प्रोडक्ट कैसे बने, सबको क्लियर हुआ? बोलो, सबके मैसेज करो, सभी बताओ क्लियर है क्या? मजा आया? इसको फील आ रहा है, चलो मजा आया सभी को? मैंने बताया था, इसीलिए मैंने आपको बोला कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट आनी चाहिए, तब जाके आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे काम की चीजों की तरफ, विच इज आप ही बोले थे फिर, हाँ बहुत वही ना आ रहा है ना, तो आना ही चाहिए। अब आते हम, सेकेंडरी वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। नहीं विशाल, अभी तो हमें नहीं पता मेजर माइनर कौन है, अभी तो नहीं पता रे, ठीक है ना विशाल, वो हम देखेंगे, इसीलिए मैंने बोला नहीं मेजर कौन है माइनर कौन है, उसके लिए अभी टाइम है भाई, रुक जाओ, मजा आएगा अभी धीरे धीरे। देखो देखो आप ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करूं, सब्स्टिट्यूशन की बात करूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करूं, तो लिविंग ग्रुप होना कंपलसरी है, ठीक है ना। मान लो मेरे पास अल्किल हैलाइड है और मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल है। अब आपको अब आपको कनेक्ट हो रहा होगा बच्चों, क्या है, रुको मैसेज देखने दो मुझे। गब अबे क्या है, ए भाई इधर एवरीवन पे मैसेज आता है, ठीक है ना, तो वो मैसेज वहां पे करो, करो ही मत आप, मैं निकाल दूंगा वरना। देखो सर एक काम करो, देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये आपका लिविंग ग्रुप है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका लिविंग ग्रुप है। तो सर एक काम करो, पहले ना क्या बनाओ आप, पहले कार्बोकेटाइन बनाओ, पहले तो कार्बोकेटाइन बनाओ, देखो लिविंग ग्रुप को निकाल दो, पहले कार्बोकेटाइन बनाओ। और सर सेकंड स्टेप में आप क्या करो, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है ना बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत मैं बता रहा हूं, खतरनाक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। देखो ये आपका RX है, सबसे पहले तो आपको क्या होगा, ये RX ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ समय बाद बच्चों ये RX आपका ब्रेक हो जाएगा प्लस में और माइनस में, ठीक है ना बच्चों। कुछ समय बाद ये इसमें ब्रेक हो जाएगा बच्चों, उसके बाद क्या होगा, अब इसको X माइनस को छोड़ दो, इसको मत देखो, वो तो लिविंग ग्रुप है, ये आपका कौन है बच्चों, ये आपका लिविंग ग्रुप है, दिस इज योर लिविंग ग्रुप। सर स्टेप नंबर इसके बाद क्या होगा, मैं मान लो यहां पे लिख देता हूं स्टेप नंबर 1, यहां पे लिख देता हूं स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, ध्यान से सुनना, सर आपका जो कार्बोकेटाइन है ना, इसके ऊपर आपका कौन आएगा बोलो, न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है ना। और इनमें दोनों में अट्रैक्शन शुरू होगी, कार्बोकेटाइन और न्यूक्लियोफाइल में, और फाइनली बोलो भाई क्या बन जाएगा, ये वाली चीज बन जाएगी आपकी, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये आपका देखो, पहले तो आपका रिएक्टेंट था,
रिएक्टेंट ब्रेक होगा या किस में, पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड बीबी यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है ना। और जैसे ये वाली चीज बन गई आपके पास, जैसे कार्बोकेटाइन बन जाता है, जैसे आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन पे अटैक कर देगा और फाइनली आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बच्चों ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, समझ में आया सभी को। ये वाला आपका बॉन्ड फॉर्मेशन है और ये वाला आपका बॉन्ड ब्रेकिंग है। सबको ये सामने वाली चीज क्लियर हो गई, मैसेज करो। मैंने 2 स्टेप्स में रिएक्शन को तोड़ा। पहली बात तो वापस से बता दूं मैं आप सभी को, पहली बात तो वापस से आप सभी को बता दूं, सुनना ध्यान से, मजा आ जाएगा, एकदम ध्यान से सुनना। रिएक्शन मैकेनिज्म है, कोई मतलब यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो मान लो आपके पास R1 है, स्टेप नंबर 1 में आप क्या करो, इसको थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करो। ये आपकी बॉन्ड ब्रेकिंग है और बॉन्ड ब्रेकिंग होने के बाद आपको एक कार्बोकेटाइन बने मिलेगा, ठीक है ना, और साथ में लिविंग ग्रुप भी मिलेगा। ये थे आपकी स्टेप फर्स्ट। अगर मैं स्टेप 2 की बात करूं तो देखो कार्बोकेटाइन है आपका और इसके ऊपर किसका अटैक होगा बोलो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। और इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इस तरह से, ये वाला है आपका बॉन्ड फॉर्मेशन। फाइनली आपके पास बनेगा RNU जो कि आपका होगा प्रोडक्ट, ये होगा आपका प्रोडक्ट। तो रिएक्शन आपने 2 स्टेप में की, रिएक्शन आपने 2 स्टेप में की। स्टेप नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन और स्टेप नंबर 2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सभी बच्चों को ये रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ में आया। पहले तो ये बताओ, पहले तो ये बताओ सभी बच्चों को इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ में आया कि मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फर्स्ट इस तरह से देखा, इस तरह से देखा कि पहले तो मैंने RH बॉन्ड को ब्रेक किया। RH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ी, यहाँ पे आपने एनर्जी गिवन करी थोड़ी बहुत, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपके पास कार्बोकेटाइन मिला और कार्बो एनाइन मिला। और कार्बोकेटाइन बनने के बाद उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया, दैट इज योर बॉन्ड फॉर्मेशन। और फाइनली आपके पास ये प्रोडक्ट बना, ये आपका बना प्रोडक्ट, ये आपका बना प्रोडक्ट। अब मैं इसको थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करूं, बच्चों ध्यान से सुनना। इस रिएक्शन को अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं, सबके सब ध्यान से सुनना, ठीक है ना। सभी बच्चे अच्छे से देखो इस चीज को। SN1 की बात देखो, SN1 वगैरह वो तो बात की बात है, सबसे पहले तो इसको देखो, ध्यान से सुनो। देखो RH मैंने थोड़ी बहुत एनर्जी दी, ये RH ब्रेक होने लगा, फाइनली आपको बिल R+ और X-। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ और ये वाली चीज मिली आपको, ये वाली, ठीक है ना। फाइनली आपका प्रोडक्ट बन गया RNU। अब भाई ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अगर मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, जो आपने कभी पढ़ी होगी, शायद आपको पढ़ाई होगी तो आपने पढ़ी होगी। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो देखो RH आपका रिएक्टेंट है, ठीक है ना, और RNU आपका प्रोडक्ट है। बच्चों ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपका रिएक्टेंट है। और आपको पता है कि अगर दोनों में एनर्जी की बात करूं ना, तो कॉमन सेंस है कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है क्योंकि ये स्टेबल होता है, और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है। सबसे पहले तो आप सभी को ये क्लियर है, बोलो RH और RNU में सभी बच्चों को एनर्जी वाली चीज क्लियर है, बोलो जल्दी। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है और बच्चों प्रोडक्ट की एनर्जी थोड़ी सी कम होती है। सभी बच्चों को क्लियर है। देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, RH बॉन्ड को। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मैं एनर्जी दूंगा, एनर्जी देने के बाद एक समय पे आपका R और X बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मैंने एनर्जी दी ना यार, अरे एनर्जी दी ना, इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा हूं मैं। देखो एनर्जी बढ़ रही है ऊपर की तरफ। एक समय पे RH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और थोड़े समय बाद, देखो सुनना अच्छे से, और थोड़े समय बाद क्या बनेगा रे बच्चों, थोड़े समय बाद आपका क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, ध्यान से सुनना। और उसके और थोड़े समय बाद जैसे न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो यहां पर भी देखो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बच्चों। देखो मैं यहां पे क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो समझना अच्छे से। ये जो है ना RNU, ये RNU,
ये वाली स्टेट, देखो ये वाली एक स्टेट बनी आपके पास, दूसरी एक स्टेट बनी RX, ठीक है ना, और एक बना आपका कार्बोकेटाइन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो ये जो कार्बोकेटाइन है ना बच्चों, इसको इंटरमीडिएट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरमीडिएट। समझ में आया सबको? जो कि रिएक्शन के बीच में बन रहा है ना। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, मैं सब आपको डायग्राम का पूरा मीनिंग बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपको कार्बोकेटाइन को हमने इंटरमीडिएट क्यों कहा, समझ में आया? इसको हम एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, वी कैन सी दिस। कार्बोकेटाइन को हम देख सकते हैं, लेकिन RX और RNU जो है ना, मतलब ये वाली स्टेट, इन स्टेट्स को हम नहीं देख सकते, इनको हम कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। देखो किसी रिएक्शन में से तुम कार्बोकेटाइन को निकाल सकते हो, भाई मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इंटरमीडिएट को आप रिएक्शन से निकाल सकते हो, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट इनको आप कभी भी रिएक्शन से निकाल नहीं सकते। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब आप सभी को क्लियर हो रहा होगा शायद से। ट्रांजिशन का मतलब बच्चों, RX आपका कार्बोकेटाइन में ट्रांजिश हो रहा है, मतलब जा रहा है ना इधर से इधर। तो जो भी आपकी हाई एनर्जी की स्टेट है, मतलब देखो अगर मैं पूरे डायग्राम की बात करूं, सुनो, अगर मैं पूरे डायग्राम की बात करूं, थोड़ा ध्यान से सुनो मेरी बात। तो देखो डायग्राम कुछ इस तरह से आएंगी, इस तरह से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपकी ट्रांजिशन स्टेट कौन सी थी? RNU, ये वाली, जिसको मैंने नाम दिया ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड, ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड। और ये वाली थी ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, जिसकी एनर्जी ज्यादा थी, ठीक है ना। और बीच में कौन बना था आपका? कार्बोकेटाइन, C पे पॉजिटिव चार्ज, R लिख देता हूं या C लिख देता हूं, आपका कार्बोकेटाइन बना। तो बच्चों कार्बोकेटाइन की जो एनर्जी थी ना बच्चों, ध्यान से सुनना, वो कार्बोकेटाइन की एनर्जी इन दोनों से तो कम थी, ट्रांजिशन स्टेट से कम थी। लेकिन अगर ट्रांजिशन स्टेट 1 की बात करूं, तो ये रिएक्टेंट के पास है, तो इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी। और ट्रांजिशन स्टेट सेकंड की अगर मैं बात करूं, तो ये प्रोडक्ट के पास है, तो प्रोडक्ट स्टेबल होता है, तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट भी थोड़ी सी क्या होगी? स्टेबल होगी। इसीलिए ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी थोड़ी सी कम है। भाई ध्यान से सुनो, बहुत बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। सुनो सुनो, देखो बच्चों इसकी एनर्जी मैंने कम दिखाई, क्योंकि ये वाली चीज ना प्रोडक्ट से मिलती है। आप समझ में आया? देखो प्रोडक्ट आपका अगर स्टेबल है ना, अगर प्रोडक्ट आपका स्टेबल है ना, तो ये वाली ट्रांजिशन स्टेट भी आपकी स्टेबल होगी। और रिएक्टेंट आपका अनस्टेबल है ना बच्चों, तो ये वाली ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, थोड़ी अनस्टेबल होगी। आप सभी को क्लियर हुआ ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और ट्रांजिशन स्टेट सेकंड का मीनिंग क्या होता है? जल्दी बोलो। और इनकी एनर्जी मैंने कम ज्यादा क्यों दिखाई? सबको क्लियर है? बोलो, सभी को क्लियर है? एनर्जी कम ज्यादा क्यों दिखाई मैंने ये वाली? अब इसको अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है ना। देखो एकदम अच्छे से लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो मैं वापस से बता देता हूं एकदम शॉर्टकट में। देखो सुनना, निकालते कैसे? देखो रिएक्शन आपकी 2 स्टेप में होती है। ये आपका RX था, अल्किल हैलाइड था, इसको हीट दी मैंने, एनर्जी दी, ये RX बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, जिसको मैंने नाम दिया ट्रांजिशन स्टेट, बोलो फर्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। थोड़ी देर बाद कार्बोकेटाइन बना आपका, जो कि स्टेबल था, और उसके थोड़ी देर बाद ट्रांजिशन स्टेट सेकंड बनी, जो कि ऐसी दिखती थी, RNU, ठीक है ना, RNU। और फाइनली बच्चों आपका प्रोडक्ट बना, जो कि था RNU। याद रखना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये आपका स्टेबल होता है और ये आपका स्टेबल नहीं होता। ये थी आपकी एनर्जी और ये थी आपकी रिएक्शन प्रोग्रेस, ये था आपका रिएक्शन प्रोग्रेस। चलो सभी को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझ में आई ऊपर वाली? जल्दी बताओ, सभी बच्चों को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्लियर हो गया? मैसेज करके बता दो। सबसे पहले तो हमारा रिएक्टेंट था, उसको हमने थोड़ा सा हीट किया, तो रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट में चला गया। थोड़ी देर बाद कार्बोकेटाइन बना, जिसकी एनर्जी थोड़ी कम थी, वापस से कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई। और एनर्जी बढ़ने के बाद इतनी भी नहीं बढ़ी, थोड़ी सी बढ़ी, ठीक है ना। और वापस से न्यूक्लियोफाइल और कार्बोकेटाइन के बीच में जैसे ही बॉन्ड फॉर्म हो गया, आपका प्रोडक्ट बन गया, जो कि स्टेबल था। तो ये थी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, मुझे एक बात बताओ,
इस मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं मैं, फाइनल चीज मैं बताना चाहता हूं लेक्चर के एंड को, फाइनल चीज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जाने वाले हैं, उनको लेक्चर है, सुनना। अगर मैं रेट की बात करूं, देखो हमारे पास कौन कौन है रिएक्शन में हमारे पास अल्किल हैलाइड है, और कौन कौन है रे, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल भी है ना। तो मुझे बताओ आपका रिएक्शन का जो रेट है वो कौन सी चीज पे डिपेंड करेगा, मतलब रिएक्शन मेनली किस चीज पे डिपेंड करती है, तो तुम्हें नहीं, मैं बता देता हूं बच्चों। जब तक कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा या नहीं करेगा, पहले तो ये बताओ। जब तक आपका कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं, तब तक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा या नहीं करेगा, जल्दी बताओ। नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा न्यूक्लियोफाइल, नेवर। इसका मतलब रिएक्शन का जो रेट है ना, वो मेनली किस पे डिपेंड करता है, अल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है। समझ में आया। अगर आपने ज्यादा से ज्यादा अल्किल हैलाइड लिया, सुनना, अगर आपने ज्यादा से ज्यादा अल्किल हैलाइड लिया तो ज्यादा से ज्यादा कार्बोकेटाइन बनेंगे बच्चों, और जब ज्यादा से ज्यादा कार्बोकेटाइन बनेगा तभी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। यानी कि जो रेट है ना, वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता बच्चों। इस रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है, बोलो जल्दी। इस रिएक्शन का रेट आपका अल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है, ओनली अल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। न्यूक्लियोफाइल तो सेकंड स्टेप में आता है, समझ में आया बच्चों, न्यूक्लियोफाइल तो सेकंड स्टेप में आता है, समझ में आया सभी को। लेकिन अल्किल हैलाइड जब तक कार्बोकेटाइन नहीं बनाता, अल्किल हैलाइड जब तक कार्बोकेटाइन नहीं बनाता, तब तक न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। यानी कि आपका जो रिएक्शन की स्पीड है वो किस पे डिपेंड करेंगी, अल्किल हैलाइड पे। और यानी कि देखो, ये आपका एक ही मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसे बोला जाता है यूनिमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज SN1। क्या सभी को SN1 रिएक्शन का मतलब समझ में आया। वन बोले तो यूनिमॉलिक्यूलर, यानी कि इस रिएक्शन का रेट बस एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। किसी को कोई डाउट, जल्दी बताओ। SN1 का मैकेनिज्म सबको समझ में आया, SN1 की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सबको समझ में आई, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सबको समझ में आई। और तीसरी बात, SN1 का नाम समझ में आया, क्यों ऐसा है SN1, क्योंकि बच्चों रिएक्शन का जो रेट है ना, वो अल्किल हैलाइड पे ही डिपेंड करेगा। रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, अल्किल हैलाइड पे। अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तभी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, तो कार्बोकेटाइन किस पे डिपेंड करेगा, अल्किल हैलाइड पे। तो रेट आपका डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड पे। समझे या नहीं समझे SN1 में। और अगर आपने अच्छे से बात किया हो, देखो अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मुझे आंसर दो। सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आंसर दो, एकदम सिंपल। SN1 में क्या बन रहा है रे, देखो ये RX है, ये न्यूक्लियोफाइल, देखो स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है बोलो, ये RX ब्रेक हो रहा है, और क्या बन रहा है बोलो, R प्लस और X माइनस। क्या बन रहा है, R प्लस और X माइनस। अरे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सी चीज बन रही है रे, बोलो जल्दी। सर एक पॉजिटिव वाली चीज बन रही है और एक निगेटिव वाली चीज बन रही है। तो अब मुझे फाइनली आंसर दे दो इस चीज का बच्चों, फाइनली मुझे इस चीज का आंसर दे दो। यहाँ पे हम सॉल्वेंट कौन सा यूज करेंगे, बोलो जाते जाते इस सवाल का आंसर दे दो, बोलो जल्दी। यहाँ पे हम सॉल्वेंट कौन सा यूज करेंगे, जल्दी बताओ, बोलो। आप समझे, मैंने इसलिए तो सॉल्वेंट पढ़ाया था ना यार, सॉल्वेंट पढ़ाया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपका पॉजिटिव को भी स्टेबलाइज करेगा और निगेटिव को भी स्टेबलाइज करेगा। यही रीजन है। हाँ हाँ, आप जा सकते हो कल्पतरु वाले, आप जा सकते हो फिजिक्स का लेक्चर करने, ठीक है ना। बच्चों ध्यान से सुनो, अगर पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज भी है ना, तो 100% बच्चों यहाँ पे आप कौन सा सॉल्वेंट यूज करोगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो SN1 में आप कौन सा सॉल्वेंट यूज कर सकते हो, बताओ सबके सब। SN1 में अगर आपसे कोई पूछे तो बच्चों SN1 में आप कौन सा सॉल्वेंट यूज करो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है।